खंड का पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्म, या जो नर दुख में दुख नाही कथी मान, चैप्टर के नाम। ठीक है, और हम जब भी पढ़ाते हैं हम ये बताते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर से पढ़ने से पहले उनके लेखक जो होते हैं, रचयिता जो होते हैं, उनके बारे में क्या कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। क्या उन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, वगैरह वगैरह, ये सब जान लेना एकदम जरूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित हम लेखक के बारे में, अर्थात उसको कवि कहिए, कवि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। संक्षिप्त जानकारी है, कभी भी जो लेखक के बारे में दिया रहता है चैप्टर में संक्षिप्त जानकारी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, संक्षिप्त। और संक्षिप्त जानकारी से भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं कि जो कवि है उन कवि के बारे में थोड़ा बहुत क्या दिया गया है, जानकारी दिया गया है। ठीक है, अब उनको जानिएगा, इनको जानिएगा तो बहुत कुछ जान जाइएगा। ऑब्जेक्टिव इनसे संबंधित आएगा तो लगभग हम लोग कर सकते हैं पूरा। ठीक है, सबसे पहले आइएगा कि इनका लेखक कौन है, जो काव्य खंड है, या अर्थात कहिए कवि कौन। ठीक है, जो कविता लिखता है उनको क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। जो कहानी लिखते हैं उनको कहानीकार कहते हैं। जो निबंध लिखते हैं निबंधकार कहते हैं, या एक शब्द में उसको लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखक। तो इनको लिखने वाला जिनका नाम है गुरु नानक। क्या नाम है, गुरु नानक। देख रहे हैं ना, गुरु नानक। अब इनके बारे में जानिए कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। आप कोई भी व्यक्ति, जाहिर सी बात है, यदि जन्म लेगा तो कहीं नहीं कि किसी न किसी गांव, घर, नगर में तो जन्म लेगा। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो हुआ कहाँ था ये जानना जरूरी है। तो इनका जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था, तलवंडी ग्राम। गांव का, ग्राम का मतलब गांव होता है। तलवंडी एक गांव है और जिला जो पड़ता था लाहौर। कहाँ पड़ता था, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तब वो भारत में ही था, लेकिन अब वो कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। यहाँ पर लिखा गया होगा कि वर्तमान में पाकिस्तान में वो पड़ता है। तो इनका जन्म हम समझ गए। जन्म कब हुआ, 1469 ईस्वी। कहाँ हुआ था, तलवंडी ग्राम में, यानी कि गांव जो है तलवंडी। कौन से जिले में हुआ था, लाहौर जिले में। कहाँ हुआ था, लाहौर। अब थोड़ा सा ये है कि इनका जन्म तो जान गए, इनके जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ था वो क्या कहलाया। तो इनका जन्म स्थान जहाँ इनका जन्म हुआ था वो कहलाया, इनका जन्म स्थान जो कहलाया, नानकाना साहब कहलाया। क्या कहलाया, अर्थात कहने का मतलब इनका जन्म जहाँ हुआ था उन जगह को हम लोग कहते हैं नानकाना साहब। क्या कहते हैं, नानकाना साहब। ठीक है, अब पिता का नाम जानिए। पिता का नाम है कालूचंद खत्री। वो बगल, कालूचंद खत्री किनके पिता का नाम था, गुरु नानक साहब को। किनके, गुरु नानक साहब। ठीक है, अब आई इनके माता। इनकी माता का नाम था तृप्ता। क्या नाम था, इनके माता का नाम जो था तृप्ता था। अब इनका जो पत्नी थी, पत्नी का नाम ये लिख दिए, पत्नी का नाम सुलक्षणी। क्या नाम था, सुलक्षणी। बहुत अच्छा नाम है पत्नी का नाम, पत्नी का नाम सुलक्षणी। अब आइएगा कि धर्म, इन्होंने कौन से धर्म का क्या किया, समर्थन दिया, या कौन से धर्म का प्रचार प्रसार किया, या कौन से धर्म के प्रवर्तक रहे। तो इन्होंने सिख धर्म, कभी सिख धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म का, सिख धर्म के लोग इनको मानते हैं, आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, है ना, इनको पूछते हैं। तो इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। रचना, इनके द्वारा लिखे गए रचना, बहुत ऐसे लेखक होते हैं एक ही चीज नहीं लिखते, बहुत कुछ लिखते हैं। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचना है जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इनके द्वारा लिखा गया क्या है, रचना। ठीक है, अब आइए कि मृत्यु कब हुआ। जो व्यक्ति जन्म लेता है उनका मरना तय है, ये सत्य है ना, इससे न कोई बच सका है न कोई बचेगा। ठीक है, तो इनका भी जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, लेकिन मृत्यु कब हो गई, 1539 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि जब ये मर रहे थे तो मरते मरते वाहे गुरु कहकर मरे। सिख धर्म के लोग सबसे पवित्र शब्द यही मानते हैं, वाहे गुरु। हर चीज में वो क्या कहते हैं, सिख धर्म के जो लोग होते हैं वाहे गुरु को। जैसे हिंदू धर्म में लेते हैं तो राम राम लोग कहता है, राम नाम का जो शब्द है उनके लिए क्या है, शुद्ध है, पवित्र है ना। उनके बिना उनका कुछ काम नहीं होता, कुछ चीज का शुरुआत नहीं होता। तो सब धर्म में एक अपना अपना क्या होता है, पवित्र शब्द होता है। उस शब्द के अनुसार से अपना दिन या कोई बात क्या करता है, शुरू करता है। तो सिख धर्म में भी जो होता है तो वाहे गुरु। इनका जो गुरु थे गुरु नानक जी, इनका मृत्यु जब हुआ था तो ये मरते हुए कह गए वाहे गुरु। वाहे गुरु कहते हुए मरे थे, वाहे गुरु कहते हुए अपनी क्या कर दिए थे, प्राण त्याग दिए। ये था कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। क्या था, संक्षिप्त जानकारी। इनको आप लोग क्या कीजिए, नोट करिए। उसके बाद चलेंगे
प्रश्न और उत्तर की ओर ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा, अभी के अभी याद हो जाएगा, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। आज जरूरी ये नहीं है कि हम जो इस बोर्ड पर लिखे हुए वो वही सेम टू सेम हमको उत्तर बोलना है या लिखना है। आप इससे मिलता जुलता भी आंसर दे सकते हैं जिसका मतलब वही होना चाहिए, ठीक है। उत्तर आगे पीछे उतार चढ़ाव करके भी हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेम टू सेम किताब में दिया है, पुस्तक में दिया है, नोटबुक में दिया है, वही सेम टू सेम हम याद करेंगे, रट्टा मारिएगा तो फिर वो सेम टू सेम के चक्कर में पड़ जाइएगा। और यदि याद कर लीजिएगा, सॉरी समझ लीजिएगा, तो फिर अपने मन से लिख सकते 2-4 लाइन आगे पीछे करके, ठीक है। चलिए देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोग को, चलिए हट जाते थोड़ा सा। देखिए क्या है कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता। कहने का मतलब हुआ, सुनिएगा, समझिएगा प्रश्न पूछने का मतलब कि कभी कह रहा है कि यह जन्म व्यर्थ क्यों है, किसके बिना यह जन्म व्यर्थ हो सकता है। अच्छा, ऐसा हम क्या करेंगे कि हमारा जन्म क्या हो, व्यर्थ न हो, सफल हो जाए। और ऐसा हम क्या नहीं करेंगे जिसके बिना हमारा जन्म क्या है, व्यर्थ। इसका कहने का मतलब है कभी किसके बिना इस जगत में, जगत का मतलब इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। व्यर्थ मतलब बेकार मानता है, कभी यही कहना चाह रहा है। तो कभी क्या कह रहा है कि इस जगत में व्यर्थ वही मनुष्य है या वही व्यक्ति है, इस पे नजर नहीं दराइएगा, इस सेम टू सेम नहीं है, हम अपने मन से कह रहे हैं आपको। उसी को व्यर्थ मानता है कि जो जन्म ले लिया लेकिन राम के नाम के बिना व्यर्थ। यदि वह व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, सुनिए, राम का नाम कहने का मतलब क्या हुआ कि वो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता है ना, ईश्वर का नाम नहीं लेता है, ठीक है, ईश्वर की तपस्या नहीं करता है ना। राम ईश्वर का एक रूप को बताया गया है, राम, है ना। तो वैसे व्यक्ति जो जन्म ले लिया और क्या करता है, राम के नाम का जाप नहीं करता, अर्थात ईश्वर के नाम को जाप नहीं करता, ईश्वर भक्ति में लीन नहीं रहता, ईश्वर को याद नहीं करता, ठीक है, वैसे व्यक्ति को जन्म लेना इस संसार में अर्थात इस जगत में व्यर्थ के समान माना गया है। ईश्वर हमें जन्म देता है तो कुछ न कुछ उनका भी नाम हमको लेना फर्ज बनता है। बहुत अभी संसार में अब ये चल रहा है कि कोई ईश्वर से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किस चीज से है, धन कमाना, रुपया कमाना, पैसा कमाना, प्रसिद्धि कमाना, यही ना है। ईश्वर के पीछे कोई भाग रहा है, देखा है अभी के दौर में, अभी के दौर में ईश्वर के पीछे कोई नहीं भागता। ईश्वर के साधना में कोई लीन नहीं है, ईश्वर के नाम कोई लेना नहीं चाहता। कोई कार्य को शुरू करता है उससे पहले, आरंभ करने से पहले भी ईश्वर के नाम नहीं लेना पसंद करता है लोग अब के दौर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अर्थात उसी का जन्म लेना सफल है। सफल के मतलब बेकार नहीं है, उसका जन्म लेना सफल है जो क्या करता है, हरि के नामों का कीर्तन करता है। नामों लिखा हुआ, नामों, नाम लिखा रहता था एक वचन, नामों का मतलब बहुवचन, तब हरि का नाम बहुत है। तो किसी भी हरि के कोई भी नाम को लीजिए, हरि के एक नाम थोड़ी है, सिर्फ राम ही थोड़ी है, हरि का बहुत सारा नाम है। तो मनुष्य को अपने स्वेच्छानुसार ईश्वर के जिस नाम में श्रद्धा हो, क्या हो, जिस नाम में बहुत सारा नाम है, जिस नाम में श्रद्धा हो उसी नाम को क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए, उस नाम को लेना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति का जन्म क्या है, सफल है। ऐसा कोई नहीं करता है तो उसका जन्म क्या है, व्यर्थ, बेकार, ठीक है। यदि सुचारू रूप से आप इसका उत्तर देना चाहे तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे ये प्रश्न दूसरा का क्या कह रहा है कि वाणी कब विष के समान क्या हो जाता है। वाणी, वाणी का मतलब तो बोली, जब हम बोलते हैं तो वो बोली, वाणी कब विष के समान हो जाती है। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। सुने हैं, एक दोहा है कभी, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ जान लीजिए तो इसका अर्थ समझ लीजिएगा। हमेशा मनुष्य को सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए, कर्कश वाणी नहीं बोलना चाहिए। और कभी क्या कह रहे गुरु नानक जी कि कभी भी बोलिए तो राम के नाम के साथ बोलिए। क्या बोलिए, राम के नाम के साथ बोलिए कि राम का उच्चारण, राम के नाम का उच्चारण उसमें होना चाहिए। जब भी मनुष्य राम के नाम का अपनी वाणी से नहीं बोलता तो उसका वाणी भी विष के समान हो जाता है। तो इनका कहने का मतलब कभी भी ईश्वर के नाम लेकर के कोई बातों को शुरू कीजिए, या जो भी बात हो, जो भी चर्चा हो, उसमें ईश्वर का नाम जरूर होना चाहिए और मीठी वाणी होनी चाहिए, यानी कि मीठी बोली होनी चाहिए। किसी से बोलिए क्या, हमेशा अदब से बोलना चाहिए। जब ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा वाणी जो होता है क्या हो जाता है, विष के समान नहीं रहता है। यदि हम कर्कश बोली बोलते हैं जिसमें ईश्वर की बात न हो, ठीक है, जिसमें मिठापा न हो, जो बेकार की बातें हो, है ना, अलूल जलूल बातें हो,
है ना। तो वैसा बात क्या होता है, वो विष के समान हो जाता है, अर्थात जहर के समान होता है। तो मनुष्य को कभी भी जहरीला बात नहीं बोलना चाहिए, कभी भी अमृत के समान बात बोलना चाहिए। ठीक है, कब बोलना चाहिए, अमृत के समान बात बोलना चाहिए। तो एक लाइन में देखिएगा कि जब मनुष्य राम के नाम का अपनी वाणी से नहीं बोलता तो उसका वाणी विष के समान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, रोक दीजिए कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को कथी करता है, व्यर्थ सिद्ध करता है। कहने का मतलब वो समझिए। अगला प्रश्न आप लोग देख रही होगा कि नाम कीर्तन क्या लिखा हुआ है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को क्या मानता है, व्यर्थ सिद्ध करता है। कहने का मतलब, प्रश्न पूछने का मतलब समझिए, प्रश्न का मतलब समझिए। प्रश्न में कवि क्या कह रहे हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, किनका कीर्तन, तो हम हरि नाम का करते हैं, ईश्वर का कीर्तन करते हैं। तो कवि कहते हैं यदि हरि कीर्तन हम कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर का कीर्तन हम कर रहे हैं, तो इनके आगे कौन कौन सा ऐसा कर्म जो सब बेकार है, वो सब करने की जरूरत नहीं। यदि हम हरि का कीर्तन कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो इनके भक्ति के आगे सारा काम क्या है, बेकार है। तो कौन सा काम बेकार है, यदि हम हरि कीर्तन करते हैं तो जनेऊ धारण करना बेकार है। यदि हम जनेऊ धारण कर लेंगे लेकिन ईश्वर को हम क्या करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, ईश्वर का जाप नहीं करेंगे, तो जनेऊ धारण करना भी हमारा क्या है, बेकार है। तीर्थ करना भी बेकार है। यदि हम ईश्वर हमारे हृदय में नहीं बसा हुआ है, बहुत ऐसे व्यक्ति हो ना, कुल मिलाकर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहरी दिखावा जितना भी है, यदि हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं और अंदर से ईश्वर को हम जाप नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी बाहरी दिखावा है सब बेकार है। बाहरी दिखावा, तीर्थ करना तो बाहरी दिखावा है, लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तीर्थ स्थान जा रहे हैं, लेकिन अंदर ईश्वर के लिए कोई साधना नहीं है, ईश्वर का कोई नाम ही नहीं, ईश्वर का कोई कीर्तन ही नहीं है, तो हमारा तीर्थ क्या है, बेकार है। जनेऊ धारण भी करता तो लोग बाहर को दिखाता कि जनेऊ हम धारण किए हुए, देखिए हम ईश्वर को बहुत मानते हैं, अंदर से गंदगी भरा हुआ है ना। तो उसको भी लोग क्या मानते हैं, कभी क्या मानते हैं, बेकार, क्या मानते हैं, बेकार मानते हैं। और बहुत सारा चीज है। और क्या कहता है, संध्या काल गायत्री मंत्र, संध्या काल, संध्या के काल बहुत ऐसे बहुत व्यक्ति जो होता है संध्या काल को क्या करते हैं, गायत्री मंत्र बजा देते हैं, लीन हो गया, थोड़ा सा भजन बना दिया, लीन हो गया, तो ये भी बेकार है। उनका कहने का मतलब है कि कवि का कि हृदय से जो भी कीजिए, हृदय से कीजिए। क्या कीजिए, हृदय से, बाहरी दिखावा मत कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि पगड़ी धारण करना, बहुत ऐसे धर्म में होता है पगड़ी धारण भी लोग करता है, धर्म का रिवाज जो होता है, तो पगड़ी धारण कर लेता तो समझ आता है कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर के नाम ले रहा, भले ईश्वर को नाम ले न ले, तो एक प्रकार के फैशन हो गया, दिखावा हम कर रहे, लोगों को दिखा रहे हैं। मुस्लिम धर्म में चले जाए, टोपी पहनना, टोपी पहन लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम ईश्वर को खूब याद कर रहे हैं, खुदा को खूब नाम ले रहे हैं, नहीं हुआ। ईश्वर के नाम ले नहीं रहा, टोपी पहन ली, ईश्वर के नाम ले नहीं रहे, पगड़ी पहन लिए, ईश्वर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, कुर्ता पहन लिए, धोती पहन लिए, है ना। तो ये सब एक प्रकार के फैशन है, ये सब बाहरी दिखावा। तो बाहरी दिखावा करना क्या है, सब व्यर्थ है हरि कीर्तन के आगे। आज जो ये सब नहीं करता, जो बाहरी दिखावा नहीं कर रहा, जो टोपी नहीं पहन रहा, जो धोती नहीं पहना, जो जनेऊ नहीं पहन रहा, जो पगड़ी नहीं बांध रहा, जो तीर्थ नहीं कर रहा, लेकिन दिन रात ईश्वर भक्ति में लीन है, कथी में लीन है, ईश्वर भक्ति में लीन है, हरि कीर्तन में लीन है, तो वो उसका क्या है, सफल हो रहा, वो ही सफल है। और वही असली क्या है, ईश्वर का याद करना, ईश्वर के याद करना या ईश्वर की तपस्या करना, वही सही तरीका है। क्या है, वही सही तरीका है। हम नहीं कर रहे, ये कौन कर रहे, गुरु नानक जी कर रहे, कौन कर रहे, गुरु नानक जी कर रहे। तो इस हिसाब से आप इस प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, आगे क्या है कि हरि रस, कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, हरि रस, ठीक है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति, कभी ईश्वर के भक्ति है हरि रस। हरि रस का मतलब, अभिप्राय का मतलब है कि उससे क्या मतलब बनता है ना, उसको कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं कवि। तो हरि रस का मतलब, या हरि रस का मतलब क्या होता है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, सुनिए। हरि रस से कवि का अभिप्राय है ईश्वर की भक्ति, ठीक है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन है उसको हम कह सकते हैं हरि रस। क्या कहेंगे, हरि रस। तो जो व्यक्ति हरि रस में लीन है उसी को कवि कहे है, कथी, ईश्वर के भक्ति में लीन, उसी को कवि क्या कहे, हरि रस, कथी कहे, हरि रस। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरि रस का अभिप्राय कथी है, ईश्वर की भक्ति, या ईश्वर की भक्ति में लीन होना, कथी होना, ईश्वर की भक्ति में लीन होना। अगला प्रश्न देखिएगा कि कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। ब्रह्म यहाँ ईश्वर को कहा, कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, ब्रह्म ईश्वर को कहा गया, इसको कहा गया इन वाक्य में। ब्रह्म शब्द का मतलब हुआ ईश्वर, क्या हुआ, ईश्वर। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि ब्रह्म निवास कहाँ है,
तो हम लोग ना खोजते हैं कि मंदिर में, मस्जिद में, मठ में, गुरुद्वारा में, तीर्थ स्थान में, है ना, पोथी में, किताब में, मकान में, दुकान में हम लोग खोजने जाते हैं। किसको? ईश्वर, ब्रह्म को खोजने जाते हैं। लेकिन जो कवि जो कह रहे हैं वो अलग बात है, ये सभी व्यक्ति जानते हैं। तो कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान मनुष्य का शरीर है, अर्थात मनुष्य के आत्मा। कभी आत्मा, कभी कभी सुना भी होगा कि आत्मा ही परमात्मा है ना। आत्मा में ईश्वर निवास करते हैं, किसी घर में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में नहीं है। तो वो तो एक तृप्ति मिलता है। मंदिर मस्जिद जाने से मनुष्य को क्या मिलता है? तृप्ति मिलता है, सुकून मिलता है, इसलिए लोग जाते हैं। लेकिन ब्रह्म का सही निवास स्थान क्या है? हमारा आत्मा है। इसलिए आत्मा को कभी भी पवित्र रखिए। यदि आत्मा हमारा पवित्र है तो ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर बसे हुए हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान प्राणियों का शरीर अथवा क्या है? अर्थात आत्मा है। क्या है? आत्मा है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे आत्मा में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? आत्मा में निवास करते हैं, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब इस प्रकार से आप इस सभी प्रश्नों का क्या कीजिए, एक बारी क्या करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करके इसको क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। अब एक ही प्रश्न बचा हुआ है जो हम कराते हैं। देखो